हमें ये कह करके गालियां दिया जाता है कि तुम आरक्षण वाले हो इसीलिए फुटर फुटर करते हो। नीच कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है हम लोगों को? ये कहा जाता है कि तुम आरक्षण के भरोसे उड़ रहे हो, आरक्षण पर पल रहे हो। मैं उनको साफ साफ कहना चाहता हूं कि 3000 साल से हमारे समाज ने गुलामी झेला है तुम लोगों का। 3000 साल तक हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों को, हमारे लोगों को आप लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, नौकर बना के रखा, दास बना के रखा, मनुस्मृति कानून को स्थापित किया, उसका हम शिकार हैं। वही हमें विकलांग बनाया है। आज 70 साल से जब आरक्षण की बात हो रही है तो तुम्हारे पिछवाड़े में जलन हो रहा है। तब उस समय काहे नहीं जलन हो रहा था जब हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था? हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तुम मानो मनुस्मृति को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अपने समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से कि मंदिर में आप दान दक्षिणा न करिए। दान दक्षिणा मंदिर के बगल में बाहर गेट पर बैठे भिखारियों को करिए। जिस प्रकार से हम दिन भर 8 घंटे मजदूरी करते हैं, तब जाकर के हमें 500, 400, 300 रुपए मिलते हैं मजदूरी। काम करने के बदले, काम का बदले में पैसा मिलता है। उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण आपके यहाँ कथा सुनाते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, उनके काम करने का मजदूरी दीजिए, दान दक्षिणा मत दीजिए। क्योंकि दान दक्षिणा देने से शूद्रों के घर में गरीबी आती है, बीमारी आती है। दान दक्षिणा करने से भुखमरी आती है और ब्राह्मणों के घर में संपत्ति बढ़ती है। और ये 100% सत्य है। आज भी SC ST OBC पिछड़ा वर्ग इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? ब्राह्मण समाज इतना आगे क्यों है? आप सर्वे कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 100% ब्राह्मणों की सफलता के पीछे राज मंदिर है। तो मंदिर धर्म नहीं बल्कि धंधा का एक स्रोत है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा मत करिए, पूजा करिए, लेकिन भगवान का पूजा करिए, शैतान का पूजा मत करिए। आपको भगवान के रूप में शैतान मिलेंगे। यहाँ पे माथे पे तिलक लगाए मिलेंगे, भगवा रंग मिलेगा, हाथ में कमंडल मिलेगा, उसको आप भगवान मान लेते हैं। बस यही आपकी नासमझी है। आपकी समझदारी वहीं होगी जहां पे आप एक रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आस्था है आपकी, मेरा भी है आस्था, मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन इस शैतान को नहीं मानता हूं। भगवान का पूजा करिए, हम भी करते हैं, हम भी श्री राम को मानते हैं, लेकिन उस श्री राम को मानते हैं जिन्होंने प्रजातंत्र की भलाई के लिए, प्रजातंत्र की गरिमा को संभाला था। ऐसे राजाओं को हम नहीं मानते, ऐसे लोगों को हम भगवान नहीं मानते जो केवल और केवल अपने धंधा के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। जो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठता का परिभाषा क्या है? क्या यही परिभाषा है कि छल कपट करके आप IAS बनेंगे, छल कपट करके आप जज बनेंगे, लेटरल एंट्री से आप IAS बनेंगे? EWS आरक्षण जो अभी आई, उसमें हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया था। हमारे भी SC ST OBC के नेता थे संसद में, वो लोगों ने तो विरोध नहीं किया था। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन। तो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन कौन लोग हैं? क्या केवल और ब्राह्मण और राजपूत भूमिहार ही हैं? आप आइए जमीन पर, SC ST में सर्वे करिए, OBC में सर्वे करिए कि आर्थिक तंगी किन के यहाँ है, कौन लोग हैं आर्थिक तंगी के शिकार। और जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, आर्टिकल 340 का, आर्टिकल 16 क्लोज 4 का, आर्टिकल 15 का, उनको ये बताना चाहते हैं कि वो नेतृत्व के लिए आरक्षण मिला है, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला था। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण मिटाने का रास्ता सरकार के पास है, और सरकार फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली पानी दे करके गरीबी मिटा सकती है। ये सरकार के पास है, इसमें जुडिशियरी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन आप यदि कहते हैं कि आरक्षण दिया गया है 70 साल से जाति के आधार पर, तो आरक्षण हमें जो मिला है उसमें भी हमें
100% आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, मुश्किल से 1-2% लाभ मिला है। आप सर्वे करा लीजिए।